नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यार से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो चलिए बात करते हैं आज धनतेरस के विषय में। दिवाली की धूम मची हुई है, चारों तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। सारे भक्त जन लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने घर को स्वच्छ कर रहे हैं। कोई जतन सारे जतन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न हो और हमारे घर में उनका आगमन हो। सभी की यही मनोकामनाएं हैं। तो दिवाली से 2 दिन पहले दोस्तों धनतेरस का पर्व पड़ता है, जो लक्ष्मी जी से पूरी तरह से संबंधित है, समर्पित है उनको। उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व, दिवाली की तरह ही उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और दिवाली की तरह ही उसकी पूजा का भी मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मुहूर्त में ही उसकी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज उसके विषय में बात करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, धनतेरस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को वो मनाई जाती है। यह दिवाली से 2 दिन पहले होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी व कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस का तेरस से विशेष महत्व होता है। दोस्तों, 2023 में धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी व दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:33 से प्रारंभ होगी व 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त, ध्यान दीजिए, 6:02 से शाम को 6:02 से रात 8 बजे तक, करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। तो पूजा का आपको भरपूर समय आपको मिल रहा है। पूजा का 2 घंटे के करीब आपको समय मिलेगा। इसलिए धनतेरस के दिन सुबह में जो भी खरीदारी आपको करनी है सब कर वर के उसके बाद शाम को मुहूर्त में ही उसकी पूजा करिए। जो भी सामान आप ले रहे हैं धनतेरस के दिन, चौकी या पाटा बिछा के उस पे लाल रंग के वस्त्र बिछा दीजिए और चावल से स्वास्तिक बना दीजिए। चावल से स्वास्तिक बनाया जाता है। कृपया ध्यान दें कि चावल का रंग सफ़ेद ना रहे, उसे हल्दी या कुमकुम से रंग दें। चावल से स्वास्तिक बना दें। और अगर आपके घर में कुबेर की फ़ोटो नहीं है, धन्वंतरी की फ़ोटो नहीं है, तो कोई बात नहीं। कलावा को भी आप एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख के, चावल रख के, उसके ऊपर रख के कुबेर या धन्वंतरी भगवान का स्थान दे सकते हैं। अगर फोटो हो, मार्केट में फोटो मिलती है तो फोटो रख लीजिए। और उसके बाद से धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के और एक कलश रखिए, उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करिए धनतेरस की। उस दिन आपके घर जो भी खरीदारी होती है उसको जरूर उस दिन चढ़ाइए। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन महंगे से महंगे, जितना हैसियत है, जितना सामर्थ्य है, उतना खरीदारी करने का नियम है। परंतु दोस्तों, सबके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना चांदी हीरा मोती ही खरीदें। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि ये सब चीज़ें तो मन का भ्रम है, बस मन का शौक है। एक जरूर खरीदें जिनके पास है। परंतु कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन हीरे मोती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो धनतेरस के दिन, आज के दिन आप जो खरीदेंगे वो पूरे साल आपके घर में बरकत लाएगा, खुशहाली लाएगा और माता लक्ष्मी के चरण कदम हमेशा ही आपके घर में विराजमान रहेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर दीजिए। ये और कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। धनतेरस पर 4 चीज़ें अवश्य खरीदें। ऐसे तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु ये 4 चीज़ आप अवश्य ही लाइए मेरे कहने से। तो चलिए बात करते हैं उसके विषय में, धनतेरस पे किन 4 चीज़ों को लाना। तो पहली चीज़ है दोस्तों बर्तन। बर्तन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा फोटोज़ या वीडियो में कि जब समुद्र मंथन होता है तो धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लिए उसमें से निकलते हैं। तो इसलिए बर्तन लेने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। परंतु वो क्या नाम है, लोहे के बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं, वर्जित होता है वो। पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन ये शुभ होते हैं।
परंतु दोस्तों सबके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो पीतल के ही बर्तन खरीदे, तांबे के ही बर्तन खरीदे। तो कोई बात नहीं, स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं। ऐसा हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्टील में भी लोहा होता है, परंतु कोई नहीं, पूरा लोहा नहीं होना चाहिए। आप स्टील का बर्तन जो आपका सामर्थ्य है वो खरीदें। पीतल के बर्तन ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सब चीज़ खरीदें, उसमें एक चम्मच भी हो सकता है, एक छोटा सा दिया भी हो सकता है, परंतु बर्तन अवश्य खरीदें उस दिन। दूसरा चीज होता है झाड़ू। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू का बहुत ज्यादा महत्व होता है। झाड़ू पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, अगर पैर पड़ जाते हैं तो तुरंत उसको हाथ से उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। तो झाड़ू जरूर खरीदे और उस झाड़ू को धनतेरस के दिन वहां पूजा स्थल पे रखें, पूजा के मंदिर के पास। उसके बाद उसी झाड़ू से ही झाड़ू घर में लगवाएं। इससे घर की दुख दारिद्रता, गंदगी के साथ दुख दारिद्रता भी साफ हो जाती है। तो माता लक्ष्मी बहुत पसंद करती हैं सफाई और ये, इसलिए झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है साबुत धनिया, सूखा धनिया। वो भी माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं धनिया से, इसलिए धनिया अवश्य धनतेरस के दिन खरीदिए, ध्यान से खरीदें। उसको दो भागों में रखें दोस्तों। एक पार्ट आप धनतेरस के दिन शाम की पूजा में चढ़ाइए, लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए ढक के, और आधा भाग जो उसका है वो दिवाली के दिन आप ढक के रखिए, रात भर माता लक्ष्मी के पास उसको रखिए। उसके बाद इस धनिये को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे लहसुन प्याज के साथ इसको ना यूज करें। और कुछ भाग इसका मिट्टी के वो गमले में लगा दें, मिट्टी में लगा दें, और जैसे जैसे धनिया निकलेगा, लहलहाएगा, उसी कहा जाता है कि उसी तरह आपके घर में अन्न धन भंडारा भरेगा और घर में खुशहाली बरकत बढ़ा रहेगा। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है नमक। जी हाँ दोस्तों, सबसे आखिरी में है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सबसे सस्ती भी है। नमक जरूर खरीदे, एक पैकेट, और हो सके तो सेंधा नमक खरीदे। कोई भी नमक खरीद सकते हैं, परंतु सेंधा नमक अवश्य खरीदें। और सेंधा नमक आप उस नमक से आप धनतेरस के दिन खरीदें और दिवाली तक उससे पोछा जरूर लगवाइए। पोछे के पानी में उसको जरा सा डालिए, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए नमक जरूर खरीदें। थोड़ा सा नमक लेकर एक कटोरी में आप बाथरूम में भी, जितने बाथरूम है आपके घर में, बाथरूम में रख सकते हैं। अगर हो सके तो पीसा नमक की जगह साबुत नमक ले लीजिए, वो और ज़्यादा अच्छा होता है, और बाथरूम में अपने रख दीजिए। कहा जाता है कि उससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है। बाथरूम में राहु का प्रवेश होता है, तो उस नमक की वजह से सारी घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए नमक अवश्य लें धनतेरस के दिन। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ वैसी चीजों के विषय में जो धनतेरस के दिन बिल्कुल ना खरीदे। ध्यान से इस चीज को रखें कि धनतेरस के दिन उसको नहीं खरीदना है। तो पहली चीज है कांच के बर्तन। कांच के बर्तन ना खरीदिए। आप किसी और धातु के बर्तन खरीदिए, परंतु कांच के बर्तन ना खरीदिए, क्योंकि अस्थायी होता है और धनतेरस के दिन अस्थायी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज होता है तेल। किसी भी प्रकार का तेल धनतेरस के दिन ना खरीदे। आप एक दिन पहले खरीद ले, बाद में खरीद ले, परंतु धनतेरस के दिन तेल खरीदने से बचें। तीसरी चीज होती है दोस्तों नुकीली धारदार वस्तुएं, जैसे कैंची, चाकू या कोई भी चीज जो धारदार है, नुकीली है, उनको धनतेरस के दिन ना खरीदें। उसके साथ कहा जाता है कि राहु का प्रवेश घर में होता है और मानसिक अशांति, कलह, क्लेश, दारिद्रता घर में आती है। इसलिए नुकीली वस्तुएं, धारदार वस्तुएं धनतेरस के दिन लेने से बचें। चौथी चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसे तो दिवाली में बहुत शॉपिंग किया जाता है, करिए, जरूर करिए आप, परंतु धनतेरस के दिन कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लीजिए, क्योंकि उसकी भी लाइफ बहुत कम होती है, कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए धनतेरस के दिन उन्हीं चीजों को खरीदिए, वही धातु खरीदिए जो मजबूत है, जो चीज स्थायी है और लंबा चलने वाला है, तो उससे घर में बरकत आती है। तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। धनतेरस की रात्रि को दक्षिण की दिशा में यम का दिया जरूर लगाएं।
कहा जाता है कि यम का दिया जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन इस चीज का रात्रि में अवश्य ध्यान दीजिए कि यम का दिया जरूर जलाइए। माता रानी आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखें, उनके चरण कदम हमेशा आपके घर पर सदा बनी रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी को धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। राधे राधे।